Okay, hello everyone. Assalamualaikum. I hope you all are doing great. This is me, Zaina with Education Valley, and today I have a very special guest on my show, and our the guest is Neha Shoaib, and let's welcome her in our today's podcast. So, Assalamualaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके। मेरा नाम नेहा शुएब है और मैं दुबई में रहती हूँ। मैं रेहान स्कूल की अम, स्टूडेंट हूँ और सीख रही हूँ, रेहान स्कूल के साथ लिंक्ड हूँ। ओके, सो आप कितने टाइम से यहाँ स्कूल में हैं? मैं कितने टाइम से नॉट श्योर ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, बट आई थिंक रिसेंटली मैंने लग के करना शुरू किया है, तो 1-2 महीने कह सकते हैं। ओके, सो आपको इस स्कूल के बारे में, इस सिस्टम के बारे में कैसे पता चला था? कैसे पता चला था? जो सर रेहान है वो मेरे फादर इन लॉ हैं, तो उनसे मुझे पता चला था इसके बारे में। ओके, सो अब आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब करेंटली दुबई में रहती हैं। सो हमें हमें बस बताइए कि दुबई की कोई ऐसी फेमस चीज़ जो अगर हम कभी दुबई विज़िट करें, सो हम हुँ। उस जगह को ज़रूर विज़िट करें। बहुत सारी जगहें हैं, बट मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो कोई भी अगर दुबई आता है, मेरी फैमिली से आता है या मेरे फ्रेंड्स आते हैं, तो मैं बहुत सारी जगहें उनको दिखाती हूँ, बट मैं उनको बोलती हूँ कि आप ना डेज़र्ट ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जब मैं आई थी शुरू में तो मुझे लगता था कि डेज़र्ट क्या चीज़ है, मतलब रेत होगी और इसमें क्या मज़ेदारी होगी, बट जब मैं गई फर्स्ट टाइम तो मुझे इतना खूबसूरत लगा। मुझे लगता है कोई भी जगह जाके जो बिल्डिंग्स एक अलग चीज़ होती है, सब आपको बोलेंगे बुर्ज खलीफा ज़रूर देखें और आप इधर जाएँ, आप उधर जाएँ। बट उस जगह की जो एक अपनी एक पहचान होती है और जो वहाँ जो मुझे लगता है वहाँ जो अल्लाह मियाँ ने बनाया होता है, वहाँ जो नेचर ने बनाया होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो मैं जब गई डेज़र्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब सिर्फ़ इतनी सारी रेत भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। तो मैं ये ज़रूर सबको बोलती हूँ कि मतलब आप सहरा ज़रूर विज़िट करें दुबई के लिए जब आप आएँ। ओह, दैट्स नाइस। सो हुँ। आप कितने टाइम से दुबई में हैं? मुझे 2 एंड अ हाफ ईयर हो गए हैं। सॉरी? 2 एंड अ हाफ, 2.5 साल हो गए। ओके, दैट्स सो ग्रेट। सो आप जैसे कि आपने बताया कि आप रेहाना टीचर्स इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है बैच 5 की। तो मतलब आपने जब इस रेहाना टीचर्स इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, तो मतलब आप शुरू में मतलब थोड़ा वो इतना ज़रा वो नहीं रही होंगी। तो आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने को आए थे? चैलेंजेस फेस करने को क्या आए थे? आई थिंक लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा सीखना पड़ा बेहतर तरीके से, क्योंकि आई नोटिस कि हर कोई रेहान स्कूल में जिनको भी मैंने देखा है वो लोगों से बड़ा अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक एंड एडमायर कि बड़ा पेशेंटली वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। सर दौलत हो या केसर हो, ये जिनसे मेरा राब्ता हुआ है, जिनसे मतलब मेरी बातचीत हुई है, बड़े पेशेंट हैं वो। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा लगा कि मुझे भी अडेप्ट करनी चाहिए, लोगों से बात करना अच्छे से। दूसरा ये कि वो ये चैलेंज जो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे है कि मुझे अपनी पब्लिक प्रेजेंस रखना थोड़ा awkward लगता है। मुझे वीडियोस बनाना और ऑनलाइन वीडियोस डालना बिल्कुल मेरे कंफर्ट जोन से बाहर चीज़ है, मुझे नहीं पसंद। तो आई थिंक मेरे लिए तो एक बड़ा चैलेंज है ये। ओके, फिर भी मतलब ऐसा होता है, ऐसे चैलेंजेस आते हैं। जब मैं भी शुरू में आई थी ना, तो ऐसा होता था। हम्म। बट ना मतलब पूरे हमारे पूरे सिस्टम में जितने भी लोग हैं ना, सबको ऐसा होता था। बट नाउ हम्म।
ओके, सो अब आप मुझे ये बताइए वैसे कि स्कूल में जो है ना मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाकी स्कूलों में नहीं होती है, बाकी चीज़ों में नहीं हुँ। होती हैं। तो उस हवाले से आपका क्या है कि मतलब जो सरेआन अभी कर रहे हैं इतना कुछ हम हमारे इस स्कूल के लिए, सो सभी इस बात को बहुत वो नोटिस करते हैं कि हाँ हमारे लिए सरेआन इतना कुछ कर रहे होते हैं। तो आपका इस हवाले से क्या है? अ, हाँ, डेफ़िनेटली एक बहुत इनोवेटिव स्कूल है और जो ट्रेडिशनली जो हम देखते आए हैं, जिस तरह से स्कूल का जो एक कॉन्सेप्ट था, उससे बहुत फ़र्क है। और मुझे लगता है एक अच्छा मीडियम है उन लोगों के लिए जो इस तरफ आना चाहते हैं, जो फ्यूचर में एआई को और कंप्यूटर को और सोशल मीडिया को अपने साथ लिंक रख के उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रोवाइडेड मीडियम है। आई थिंक एक मुल्क में हर तरह के मीडियम्स होने चाहिए, जो करना चाहता है उसके लिए वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए वो रास्ता आसानी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर आज ये मीडियम मौजूद है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और जो लोग चाहते हैं करना उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, आपके कोई थोड़े एम्बिशियस पर्सनालिटी जिन्हें आप बहुत मानती हैं कि जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया? आई थिंक कि मैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स को ही बोलती हूँ क्योंकि वो हमेशा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं मेरी ज़िंदगी में और मेरी इंस्पिरेशन भी रहे हैं और मैंने बहुत उनको एडमायर किया, उनसे बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि कोई मैं अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी का या किसी पॉडकास्टर का या उसका नाम लूँ तो हमें नहीं पता होता उन आप उनसे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं बट जिनको पर्सनली आपने ज़िंदगी में देखा होता है उनकी एक अलग बात होती है। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स हमेशा थे और वही रहेंगे हमेशा मेरे लिए एक गाइड, इंस्पिरेशन आप जो भी कह रहे हैं। आपने ट्यूमोर आपने पता है म्यूट मैंने किया? आपसे ट्यूमोर का हुँ। पता है मैंने आपसे 3 का पूछा था। अच्छा 3 का पूछा था, 2 तो हो गए ना माँ और बाप और नहीं, वो तो एक में एक आते और हैं ना, अपने पेरेंट्स का नहीं होता है। इसमें नहीं आते हैं एक में नहीं आते ना वो 2 लोग हैं तो 2 में आते हैं वो अलग-अलग लोग हैं ओके। 2 और तीसरा कौन हो सकता है? अम आई थिंक रिसेंटली अगर मैं कहूँ माय हस्बैंड हैज़ बीन अ वेरी गुड इंस्पिरेशन ऑफ माइन ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग और मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने बहुत पेशेंस सीखा है उनसे जो मुझ में बहुत कम था और उनमें बहुत ज़्यादा था तो मुझे बहुत पेशेंट होना सिखाया है उन्होंने और बहुत काइंड हार्टेड हैं तो मुझे भी उन्होंने एक काइंड हार्टेड पर्सन वो बना रहे हैं मैं उनके साथ रह के बहुत सीख रही हूँ। ओके, अब मैं 3 कंप्लीट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ओके, सो मतलब आप हमेशा से दुबई में रहती आई हैं, मतलब आप बॉर्न ही दुबई में हुई थी या फिर आप रिसेंटली अभी रह रही हैं? अ, या फिर आपका नहीं कहीं और से ताल्लुक था, आप अभी वहाँ रह रही हैं? मैं बहुत रिसेंटली दुबई मूव हुई हूँ मैं पहले कराची में रहती थी मैं पैदा कराची में हुई थी और जब मैं 11 या 12 साल की थी तो मैं इस्लामाबाद चली गई थी फिर तकरीबन 10 साल मैं इस्लामाबाद में रही इस्लामाबाद के बाद फिर मैं दुबई गई तो मैं 3 शहरों में रह चुकी हूँ। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो वैसे आप मुझे बताएँ कि आप मतलब अभी मुझे आप काफ़ी यंग हाइट की दिखती है, तो आपकी एज क्या है? मेरी एज है मैं 22 की हूँ। आप लगती सिर्फ 15 ईयर्स की हैं। थैंक यू मैं सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो आपकी हाइट बहुत यंग दिखती है ना। हम्म। सो मेरी हाइट मैं बैठी हुई हूँ। नहीं, फिर भी मतलब आप लिखती हैं। अच्छा अच्छी बात है बुरी बात है यंग दिखना आपको क्या लगता है? अम, वैसे तो आप मतलब काफ़ी ठीक ही है, मतलब यंग हाइट का। हाँ आप भी बहुत यंग लगती हैं छोटी सी मुझे नहीं पता था आप इतनी छोटी सी हैं माशाल्लाह। मेरी एज 9 ईयर्स की है।
ओह! फिर आप हैं बहुत छोटी, बहुत छोटी Okay, से thank हैं। you. So, आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में अब तक मतलब आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपकी लाइफ में? मतलब आप इतनी मतलब हुँ। 3 शहर में रह चुके हैं, तो उसका उसमें क्या चैलेंज आपको फेस करने को मिला? अ, डिफरेंट शहरों में रहने का चैलेंज एक ये बहुत बड़ा होता है कि आपको लाइफ बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है और आई थिंक उससे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको ना लोग बहुत पीछे छोड़ने पड़ते हैं। एक शहर में जब आप रहते हैं तो वहाँ आपकी फैमिली होती है, वहाँ आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं और उन सबको छोड़ के एक दूसरी जगह जाना वो एक फैक्टर बहुत मुश्किल होता है डिफरेंट शहरों में रहने का। जैसा काफ़ी दफ़ा होता है, सो ओके, सो अभी अपने इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, बट लास्ट में मैं आपसे चाहूँगी आप अपने मतलब कोई फीडबैक दें इस इंटरव्यू का। इस इंटरव्यू का फीडबैक मैं दूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपसे मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और माशाल्लाह फॉर योर एज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं किसी प्रोफेशनल पॉडकास्टर से बात कर रही हूँ, कोई यूट्यूब के ऊपर जो बहुत सालों से इंटरव्यूज़ कर रहा है। तो गुड लक टू रिसेंटली यू, मैं कुडोज़ टू यू। मतलब बहुत टाइम से एंजॉय कर रही हूँ। बहुत टाइम से कर रही हैं, हाँ, तो पता चल रहा है, अच्छी बात है। और गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर। होपफुली आपसे दोबारा कभी इंटरेक्शन होगा। बहुत अच्छा लगा, मजा आया आपसे बात करके। Okay, thank you so much. I also learned you a lot of थैंक things. यू। So let's meet again. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।